प्लीज जस्ट गो फ्रॉम हियर। शगु, छोड़ दो उसे, छोड़ दो। नो शगु। भाभी, आप क्या कर रही हैं खड़ी खड़ी? यहाँ धक्का दीजिए। क्या लो? मॉम, रजनी का सर नहीं नारियल है। और मैगी भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? अरे तुमने बोला धक्का दे दो तो मैंने दे दिया। चलो हम दोनों ताकत लगाते हैं। यस। सॉरी मॉम, सॉरी जज साहिबा, सॉरी योर ऑनर। इस हरकत का कोई एक्सप्लेनेशन है तुम्हारे पास? मैं बताती हूँ। मेरी ननद और मेरी भाभी मुझे धक्का दे रही थी। मैं हट गई तो ये धक्का मम्मी जी को लग गया और फिर ये सारा कीचड़ आप पर उछल गया। What? आप इस पे ध्यान मत दीजिए, मैं ये साफ कर देती हूँ। आपकी साड़ी बहुत गीली हो गई। आप पानी पीजिए। गुस्सा ठंडा नहीं। ओके। सारे बंदे किधर छू मंतर हो गई यार। कोर्ट में आए कि मॉल में आए घूमने वास्ते? बाऊजी, वो सब इस तरफ गए हैं। मम्मी जी पर कीचड़ उछल गया। कीचड़ तो आज उछला है पुत्र, कांत परिवार के नाम पे। बाऊजी, आप इमोशनल मत होइए। कैसे बदतमीज आदमी हो? एक पराई औरत पे रुमाल फेरते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं जी, माफ करना जी, वो जज मैडम जी, वो कंफ्यूजन हो गई थी। मैं तुम जैसे छिछोरे मर्दों को अच्छी तरह जानती हूँ। इस उम्र में भी मन का बंदर गुलाटी मारना नहीं भूलता। ये अमरीश ने क्या किया? नहीं जी, वो देखो जी, आपको मैडम लगता है जज को गुस्सा दिला दिया। जब उनको पता चलेगा कि अमरीश हमारे पति है, हम उनकी पत्नी है, तुम उनकी बेटी हो, सारा गुस्सा हम पे निकालेंगी हमारे खिलाफ। मैं दरअसल अपने फैमिली को ही ढूंढ रहा था। इधर ही किधर होना है मेरी फैमिली ने जी? ये रही मेरी फैमिली। ये लड़की आपकी फैमिली है? जी हाँ जज साहिबा, ये मेरे बाऊजी है और मैं इनकी बहू। ये मेरी फैमिली है और मैं इनकी। हाँ जी, ये पुत्र ना मेरी नूह हैगी। बहू है मेरी। मम्मी जी, अब जज का गुस्सा रजनी पे निकलेगा। आप तो बच गई। जो होता है अच्छा के लिए होता है। मिसेस रजनीकांत आपकी बहू है। हाँ जी। इसका मतलब आप मिस्टर कांत हैं। हाँ जी। इसका मतलब आप सुरीली कांत के पति हैं। हाँ जी। WTH मॉम, ये तो निशाना उल्टा लग गया। तो सुरीली कांत आपकी पत्नी है। प्लीज उमेश ना बोल दो। ये गलती मैंने करी है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। एक मिनट मैडम जी, जज मैडम जी, वो यार की रोला पा दिया मैंने यार। आजा पता, आजा पता नहीं इसका क्या असर होना है। हमारी शादी को कितने साल हो गए अमरीश? कहना बंद करो। कितने सालों में तुम्हें अपनी पत्नी और पराई औरत के बीच में फर्क पता नहीं चलता? नहीं वो शट अप। जज को पता
पता चल गया कि तुम हमारे पति हो, अब सारा गुस्सा वो केस पे निकालेगी और शायद तुम एक काम करो, कोर्टरूम में एकदम पीछे जाके बैठो, ओके? अगर तुम्हें देख लेंगी तो इरिटेट होंगी और फैसला कुछ अलग ही सुना देगी, यू नो? समझ गए? एकदम चुप रहो। लेट्स गो गर्ल्स। वो नहीं समझ के भी मैंने क्या कर लेना, जो कम मेरी शेरनी, नहीं इस बात पे भी उसने केस कर लेना। तो कहा कितनी हेवी है। लवली। ओके मिसेस रजनीकांत, इस गीता पर हाथ रख के कसम खाइए कि मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी और सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी। ओके, आप जो भी कहोगी सच कहोगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगी। नो 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 नो, ये मैं नहीं, तुम बोलो कि तुम सच बोलोगे। वही तो मैं कह रही हूँ, आप नो ओके, ऐसा करते हैं, तुम बोलो मैं रजनीकांत सच बोलूंगी। उसके लिए मुझे ये गीता पढ़नी होगी। What? रजनी, ये गीता पढ़ने के लिए तुम्हें 2 दिन लगेंगे और समझने में शायद पूरी जिंदगी। So just you know your honor, ये लड़की कसम खाना नहीं चाहती इसलिए एक्सक्यूजेस दे रही है क्योंकि इसके मन में चोर है। पढ़ ली। एनीवे, अगर पढ़ ली है तो ठीक है, कसम खाओ। कसम खाना ना खाना व्यक्तिगत निर्णय है। Am I right, जज साहिबा? मिसेस रजनीकांत सही कह रही हैं। हम केस आगे बढ़ाते हैं, ओके? ओके। सो मिसेस रजनीकांत, वारदात की रात आपका आपके पति शान के साथ झगड़ा हुआ था? जी हाँ, शाम ने मेरे साथ झगड़ा किया था। लेकिन मैंने झगड़ा नहीं किया था क्योंकि मुझ में झगड़ा करने का फीचर ही नहीं है। तुम्हें तो कोई भी फीचर नहीं है रजनी। एनीवे, क्या तुम्हें ऐसे लगता है कि तुम एक आदर्श पत्नी हो? जी हाँ, मुझ में आदर्श बहू और आदर्श पत्नी का प्रोग्राम है। अब ये क्या है? ये ऐसा ही है योर ऑनर, हमें तो आदत पड़ गई है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। यू ऑल्सो गेट यूज्ड टू इट। यू नो, ये एक्चुअली बातें इतनी भोली भोली करती है लेकिन अंदर से कुछ अलग ही है। Am I right, रजनी? जी हाँ, मैं अंदर से कुछ और ही हूँ। ऑर्डर ऑर्डर। लिख लीजिए, बाबूजी के प्रेशर के लिए चाय, मम्मी जी के लिए ग्रीन टी और मैगी भाभी के लिए पराठे। देखा योर ऑनर, कितनी मैनरलेस है ये लड़की। आपके साथ ऐसे बिहेव करती है तो हमारा क्या करती होगी? सो अब मैं आप दोनों को वार्निंग दे रही हूँ कि अगर एक भी इधर उधर की बात हुई या कोर्ट का वक्त बर्बाद हुआ तो मैं कोर्ट एडजर्न कर दूंगी। आई एम सॉरी योर ऑनर, हमारी तरफ से और हमारी बहू की तरफ से आपकी माफी मांगते हैं। दोनों की तरफ से माफी मांगी। मम्मी जी जज के सामने अच्छी बन गई। योर ऑनर, हम कुछ गवाहों को बुलाना चाहते हैं। इजाजत है। अब हम मैगी को कटघरे में बुलाने की रिक्वेस्ट करते हैं। मैगी, वहां कहाँ जा रही हो बेटा? ये कटघरा फुल है, तुम यहाँ पे आ जाओ। मैगी विटनेस बॉक्स में, अब भगवान भरोसे। बहू, हमारी रजनीकांत के बारे में तुम क्या कहना चाहती हो? रजनी तो बहुत अजीब है, पता है? उसका कैरेक्टर भी ठीक नहीं है। संगीत की रात पे वो मेरे भाई के साथ भागने की प्लानिंग कर रही थी। तुम्हें याद है ना,
आजाद हमें भागना है। हाँ, भागना है। फिर पता नहीं अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सबको मेरे भाई के खिलाफ कर दिया। हो गया? ओके, यू मे गो। थैंक यू योर ऑनर। अब हम चाहते हैं कि शोगता कटघरे में आए। Oh, you're looking beautiful, Shogo baby. Thank you. Okay, Shogo. I'm sorry. Miss Shogita, बताइए इनके बारे में। Oh, she is so weird and she has no class at all. ये खुद गरीब है और इसने शौकता को गरीब बुलाया था। मैंने इस एंग्री गरीब को कपड़े दिए, पैसे दिए। ये घर में ही आ गई नजर उतारने के लिए। And to top it all, इसने शौकता की शादी उस stupid देव बांगड़ू से करवा दी। Oh, Mom! आप जा सकती हैं। ये थे मिसेस रजनीकांत के तारीफों के पुल। मैं इन्हीं गवाहों को क्रॉस क्वेश्चन करना चाहती हूँ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। Overruled. Thank you, my lord. Can I please have Mrs. Maggie Kant? मैगी फिर से विटनेस बॉक्स में। अब तो 100% गए। मिसेस मैगी कांत, आपके भाई बलवंत कितने थप्पड़ खा चुके हैं दूसरी लड़कियों से? परसों तक 438 थप्पड़ खा चुका है। प्लीज नोट माय लॉर्ड, इनके भाई बलवंत को आज तक 438 थप्पड़ पड़ चुके हैं। ओए, परसों तक। जी हाँ, क्योंकि वो कैरेक्टर का ढीला और उसकी नीयत का पतीला बिल्कुल खाली है। थैंक यू मिसेस मैगी कांत, अब आप जा सकती है। अब मैं मिसेस शौकता देव बांगड़ू को बुलाना चाहती हूँ। How could you? मिसेस शौकता देव बांगड़ू, मुझे बताइए, जिस दिन मैंने आपको गलती से भिखारन बुलाया था, आपने मेरे साथ क्या किया था? शौकता को कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं बताती हूँ। आपने मुझे कहा था कि मम्मी जी मुझे ढूंढ रही है और मुझे अपनी आंखें बंद करके उनके कमरे तक जाना है। मुझे मिसलीड करते हुए आप स्टेयर्स तक लेके गई थी और मैं नीचे गिर गई थी। क्या अब याद आया आपको? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये लड़की यहाँ वहां की बातें करके कोर्ट का समय वेस्ट कर रही है। सस्टेन। ये कोई सास बहू और उनकी चालाकी का एपिसोड नहीं है जो पुराने किस्से लेकर बैठे। जो इल्जाम लगाया है उसी पर बात करो। आई एम सॉरी माय लॉर्ड। योर ऑनर, हम मिसेस रजनीकांत को कटघरे में बुलाने की परमिशन चाहते हैं। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। सो मिसेस रजनीकांत, उस दिन आपने शान को धक्का दिया कि नहीं? रजनी, रजनी। हम आपसे पूछ रहे हैं, आपने शान को धक्का दिया कि नहीं? बोलो रजनी। दिया। बाती। जैसे अमू मामू और बबल्स बुआ, ऐसा शान कहते हैं। देखा योर ऑनर, जब ये बोलने पे आए तो तोते की तरह बोलते हैं।
लेकिन जब ये सवाल आता है कि तुमने शान को धक्का दिया कि नहीं, तो वही तोते उड़ जाते हैं। इससे आप कितना भी अच्छा बिहेव करो, बदले में ये आपसे बुरा ही बिहेव करेगी। हमारी शान ने इससे कितना प्यार किया, इस लड़की से शादी करने के लिए पूरी दुनिया से झगड़ा किया, हमसे झगड़ा किया, और बदले में इस लड़की ने हमारे बेटे को क्या दिया? धक्का। ये लड़की बहुत ही खतरनाक है। हमें और हमारे फैमिली को इस लड़की से खतरा है। प्लीज हमारी जान बचाइए योर ऑनर। इस लड़की को जेल में डाल दीजिए और सख्त से सख्त सजा दीजिए, प्लीज योर ऑनर। माय लॉर्ड, मैं मिसेस सुरीली कान से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। परमिशन ग्रांटेड। मिसेस सुरीली कांत, आपने रजनी की बुराइयों के बारे में कोर्ट को सब कुछ बता दिया है। उसकी कुछ खूबियां भी होगी, कोर्ट को उसके बारे में एनलाइटन कीजिए। अब एक भी खूबी नहीं है इसके अंदर। बोल दो मॉम। सुरीली इस मामले में झूठ नहीं बोलेगी, मेरे को पूरा यकीन है। खाना अच्छा बनाती है, घर के सारे काम करती है, किसी चीज के लिए मना नहीं करती, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती, सारे काम फटाफट करती है। बस इतना ही आता है। थैंक यू। आपके लिए एक आदर्श बहू की क्या व्याख्या है? योर ऑनर, डिफेंस लॉयर यहाँ वहाँ की बातें करके कोर्ट का समय वेस्ट करिए। प्लीज इन्हें कोई समझा दीजिए, यहाँ केस उनकी अच्छाइयों के बारे में नहीं चल रहा। यहाँ पे केस हमारे बेटे शान को पहाड़ी पर से धक्का मारने के लिए चल रहा है, जो हमने अपनी आंखों से देखा है। मिसेस सुरीली कांत, आप हादसे की जगह से कितनी दूर थी जब आपने रजनी को शान को धक्का मारते हुए देखा था? हम मेजरिंग टेप लेके नहीं खड़े थे। ओके, नो प्रॉब्लम। लेट मी हेल्प यू। क्या आप इतनी दूरी पर थे? नो, इससे भी ज्यादा दूर थे हम। ओके। क्या आप इतनी दूर थी? मे बी कोई बात नहीं। क्या आपने उस वक्त दूर की नजर का चश्मा लगाया था? हम चश्मा क्यों लगाएंगे? हमें चश्मे की जरूरत नहीं है, हम ठीक से देख सकते हैं। आपने चश्मा पहना था मिसेस कांत? यस, नहीं पहना था। ओके, लेट मी सिंप्लीफाई दिस फॉर यू। ये है आपके पति अमरीश कांत। बताइए, इन्होंने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं? ये क्या है योर ऑनर? आई रियली प्लीज रिप्लाई मिसेस कांत, जवाब दीजिए। इट्स मूव। कॉफी ब्राउन? नो, इट्स आई थिंक चॉकलेट ब्राउन। अब आप चश्मा लगाकर कंफर्म कर सकते हैं। चश्मा क्यों? हम ठीक से। ओके, थैंक यू। इस लड़की की वजह से। ये हमारे पति अमरीश नहीं है, ये तो कोई और। हमारे पति कहाँ गया? अमरीश! मैं इधर हूँ भाई। राइट मिसेस कांत, ना तो ये आपके पति अमरीश कांत है और ना ही इन्होंने मोव कलर के कपड़े पहने हैं। थैंक यू। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। जब मिसेस सुरीली कांत को इतने फासले पर भी बिना चश्मे के कुछ नजर नहीं आ रहा, तो फिर इससे दूर के फासले पर बिना चश्मे कुछ नजर आना नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी आंखों में। और जब ये बात साबित होती है, कभी कभार आंखें वही देखती है जो वो देखना चाहती है। मिसेस कांत ने अपनी बहू रजनीकांत को कभी पॉजिटिव नजरिए से देखा ही नहीं, क्योंकि इन्हें वो कभी पसंद नहीं आई। यस, हमें चश्मा है, लेकिन कभी कभी ऐसे टाइम पे आंखें साथ देती है।
आपकी ये आर्ग्यूमेंट को कोर्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। दिस इज नॉनसेंस। योर ऑनर प्लीज, हमें प्लीज थोड़ा टाइम दीजिए हमारी बात साबित करने का। आप भी एक औरत है, एक माँ का दुख समझिए, प्लीज हमारी मदद कीजिए। इट्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है, ये अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। यस।